राजीव जी और कविता जी की एक ही इच्छा है, प्रदेश में तीसरी बार कमल के फूल की सरकार बने। अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों में रूठने मनाने का दौर चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जिसमें टिकट ना मिलने पर नेताओं ने बागी तेवर इख्तियार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जिसमें भी टिकट ना मिलने पर बागी हुए नेताओं ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। ऐसे ही बागियों को मनाने का जिम्मा पार्टी की तरफ से हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया गया है, जो लगातार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते सीएम सैनी सोमवार को महेंद्रगढ़ पहुंचे और उन्होंने नारनौल विधानसभा सीट पर भाजपा की एक रूठी कार्यकर्ता भारती सैनी को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। सीएम सैनी को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। बड़ी बात यह रही कि यहां सैनी समाज के लोगों ने ही नायब सैनी का विरोध किया। ऐसे में जब नायब सैनी को खाली हाथ लौटना पड़ा तो उन्होंने बाहर खड़े मीडिया कर्मियों से भी कोई बात नहीं की। इसके अलावा भारती सैनी के समर्थकों ने नायब सैनी की गाड़ी के सामने खड़े होकर ही भारती के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की, जो कि देखने वाली थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नायब सैनी हंसते रहे। जब वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे तब भारती सैनी उनके पास हाथ जोड़कर पहुंची और सैनी ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी भारती के समर्थकों की नारेबाजी जारी रही। इसके साथ ही नायब सैनी पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के भी घर पहुंचे। उन्होंने रूठे रामविलास से नाराजगी भुलाने की बात कही और चुनाव में सहयोग करने की मांग भी की। रामविलास शर्मा पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने महेंद्रगढ़ से पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। टिकट कटने के बाद रामविलास शर्मा अपने समर्थकों के साथ भावुक हो गए थे। इसी के बाद सैनी उन्हें भी मनाने के लिए उनके घर पहुंचे और उन्होंने पूर्व मंत्री की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। दूसरी तरफ रविवार को नायब सैनी पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन और राजीव जैन को मनाने में कामयाब हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी उनके साथ मौजूद रहे। पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी ने जो निर्णय किया है उसको सिर माथे के ऊपर राजीव जी और कविता जी ने लिया है। थोड़ा मन में आता है कि काम किया है, परंतु राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग कर के कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और हमने भी इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि राजीव जी हमारे प्रदेश स्तरीय और कविता जी हमारे नेता हैं। पूरे प्रदेश में इनका उपयोग करेंगे। जहां भी पार्टी आवश्यकता होगी हम इनको वहां भेज करके काम को गति देने का काम करेंगे। राजीव जी और कविता जी की एक ही इच्छा है, प्रदेश में तीसरी बार कमल के फूल की सरकार बने, और उसको लेकर के इन्होंने अपना निर्णय वो बदला है और पार्टी को समर्थन देने का भरपूर सहयोग के साथ पूरे कार्यकर्ता सभी उसके अंदर एकजुट होकर के लगेंगे, ताकि कमल का फूल तीसरी बार खिले। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश और तीव्र गति से विकास की गति में आगे बढ़ सके। वहीं 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रह चुके राजीव जैन बीजेपी से टिकट कटने पर नाराज चल रहे थे, जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी कर दिया था। लेकिन अब खबर ये है कि वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। एक तरफ हरियाणा के मुखिया सैनी बागी नेताओं को मनाने की कवायद कर रहे हैं, तो वहीं अब पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम के तौर पर अपना दावा पेश करके उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने भी अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि सीनियर लीडर होने की वजह से वो भी अब हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। सुनिए। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया
अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। जाहिर तौर पर अनिल विज के इन तेवरों ने न सिर्फ नायब सैनी की बल्कि पूरे पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। अब बीजेपी कैसे इस समस्या से पार पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इस चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के अंदर हो रही गुटबाजी और नाराजगी ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।